मेरी जेठानी हर रात को ससुर जी के पैर दबाने जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की रोने की आवाज आती है। एक दिन मैंने जेठानी से पूछा तो उसके जैसे मानो चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया। कहने लगी, सुनो, तुम ये बात किसी को भी मत बताना और आज रात मेरी जगह तुम ससुर जी के पैर दबाने के लिए जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई, ससुर जी ने दरवाजा बंद कर लिया और जैसे ही लाइट बंद की तो मेरे जिस्म से जैसे मानो जान ही निकल गई। क्योंकि वहां हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीना है। मैं इस दुनिया के सबसे अलग खानदान में शादी करके चली गई थी। जी हाँ, यही कहना सही था, क्योंकि वहाँ काम ही ऐसे होते थे कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी थी। जेठ जी शहर के बाहर काम करते थे। कभी कभी वो घर पे आते थे। दरअसल हमारी शादी हमारी मर्जी से हुई थी। मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरे पति बहुत कमजोर और बीमार नजर आते थे। मेरे पिताजी को पूरा यकीन था कि यह नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं बस इतना ही चाहती थी कि हमारी शादी शांति और सुकून से हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ और रात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन है, इससे शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी कहीं और करा देंगे। पति ने हाथ पांव मार के अपने दोस्तों की मदद ली। शादी हो गई। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए आज से इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मैं हैरान रह गई, जबकि सुरेश के पापा बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। वे कहते थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता। मेरी शादी में मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी, समझाया और कहा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। वो सुबह काम पर जाते और रात को लौटते। ऐसे घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थी। एक दिन मैंने बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर जी के कमरे में गई। उनके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। ये सब देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जेठानी अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त इसका अंदर क्या काम है और वो तेल लेकर अंदर क्यों जा रही है। कुछ देर तो मैं खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी। वो दरवाजा गलती से बंद हो गया। वो अभी आ जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। आधे घंटे तक मैं इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरे पति भी आ गए। मैंने उसके लिए रात का खाना गर्म किया। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चाय बनाने को बोल दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और वो ससुर के कमरे की लाइट भी बंद थी। इसका मतलब वो दोनों सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई। तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई, तब भी मैंने देखा कि अभी भी जेठानी नहीं आई थी और उनका बिस्तर पे कोई भी था ही नहीं, उनके रूम में भी कोई नहीं था। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी से पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो रात का काम खत्म करके सभी के सो जाने के बाद तेल लेकर मेरे ससुर जी के कमरे में चली जाती और मैं देर तक जगती थी, क्योंकि मेरे पति देर रात को आते थे। दरवाजा बंद होने वाली बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास चली गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज्यादा खुले हुए थे। थोड़ी सी आवाज होने पर मैं इधर उधर देखना शुरू हो जाती थी, लेकिन फिर भी ऐसी आवाज सुनी जिसको सुनकर मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। कमरे से मेरी जेठानी की रोने की आवाज आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया और मैं सोचने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरी बहन होगा, लेकिन मैंने आवाज सुनी और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि कुछ तो दाल में काला है। मैंने दरवाजा को खटखटाया। तभी कमरे के लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई थी। लगता है कोई आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अपने पति से इस बारे में बात करूं, लेकिन उसको ये सब कुछ मैंने नहीं बताया।
अगले दिन अपनी जेठानी से बात करने के बारे में सोचा। वो मेरे सामने बैठी फोन देख रही थी और मैं सब्जी काट रही थी। मैंने जेठानी से कहा कि रात को आप ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी और तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाजा भी बंद कर दिया। मेरी जेठानी के मानो चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया। उसको मुझसे इस तरह की बात सुनने की कोई उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पैरों में दर्द था तो मैंने सोचा कि पैरों को थोड़ा दबाकर तेल मालिश कर देती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने कहा चलो, मान लिया कि आप मालिश करने गई थी, लेकिन दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? और तुम तो अंदर जाकर बैठ गई थी, मैं आधे घंटे से देख रही थी। तुम अपने कमरे में भी नहीं आई। मेरी जेठानी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं थी, मैं बाथरूम में गई हुई थी, इसलिए तुम्हें शायद मैं नजर नहीं आई। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी और वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी ये बोलते वक्त, और वो काम करने चली गई। मैंने कहा कि क्या क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तो वो गुस्से से बोली, क्यों, तुम्हें इतनी सी बात को बड़ी क्यों कर रही हो? थोड़ा ये सब, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे तुम मुझसे इतनी ज्यादा सवाल क्यों कर रही हो? उसने बात को ही पलट दिया। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसे ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई? वहां पर क्या हो रहा होगा ये तुम्हें पता करना चाहिए। मेरी जेठानी भी अजीब तरीके की तरह की औरत थी। वो अकेला रहना ही पसंद करती थी, और मैं कपड़े में बड़े बड़े खुले खुले पहनती थी। एक तरफ बोलती थी कि मुझे बहुत गर्मी लग रहा है और दूसरी तरफ इतने लंबे और मोटे कपड़े पहनती थी। तब उसको गर्मी नहीं लगती थी क्या? कोई ना कोई बात तो जरूर है। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातों बातों में मैंने बातें की कि उसने कहा कि तुम्हारे पति भी शादी से पहले तुम्हारे दूसरे देश में जाना चाहते थे, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे पति बाहर नहीं जाए तो अच्छी ही है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी जेठानी का भी पति बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है, मन ही मन कहाँ लगाता है। मैंने सोचा उदास तो नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती है, कपड़े भी नए नए पहनती है। तो रिश्तेदार ने कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने तो उसे बहुत ही उदास देखा है। वैसे है बड़ी खूबसूरत। मैंने कहा, खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में जब पति पास ना हो तो आदमी तैयार होकर किसको दिखाता है? लेकिन उसका दिल करता है कि वो तैयार होने का, ये अच्छी बात है ना। इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। मेरी रिश्तेदार ने कहा, अपने लिए भी जीना चाहिए, सिर्फ पति के लिए औरत क्यों तैयार हो? वो अपने लिए भी तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसको खुशी मिले। मेरी जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर विदेश में है। ना उस घर में मेरे जेठ की कोई कमी कभी चर्चा होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने उसकी कभी कोई फोटो देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से बात करते हुए नहीं देखा। अगर पति बाहर विदेश में है तो फोन पर तो बात करता ही होगा ना। ये सब मेरे मन में चल रहा था। और यहाँ तक कि मेरे ससुर जी भी कभी जिक्र नहीं करते कि मेरा बेटा बाहर विदेश में है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर जी ने कहा, भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया और ये सब कुछ उसी का है। साथ में ही वो खांसने लगा। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और भी बेटा है? कहने लगा, हाँ, एक और बेटा भी है, गलती हो गई मुझसे। बाप थोड़ी कभी अपने औलाद को भूल सकता है, मैं तो मजाक कर रहा था। हम सब हैरान हुए कि वो कैसे भूल सकते हैं। मेरे पति ने भी अपनी अजीब सी शक्ल बना ली और जेठानी भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि ये तीनों ही मुझसे कुछ छिपा रहे थे। लेकिन मेरी जेठानी की वही आदत। मैंने फिर उससे सवाल किया तो कहने लगी, ससुर के पैरों में दर्द होता है, जब तक उनके पैरों को नहीं दबाती उनको नींद नहीं आती।
लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वो सो जाते हैं फिर भी ये अपने कमरे वापस क्यों नहीं आती? ससुर जी के कमरे में ही क्यों रहती है? क्या पूरी रात ही पैर दबाती है? ये रोज ससुर के कमरे में फिर वहीं पर सो जाती है। इसका वहाँ क्या काम? और वो आवाजें उसके बारे में तो बस सोच सोच कर मेरा दिमाग ही घूम जाता था। मैं सोचा भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा शंका, मेरा संदेह एक ही बात को सोचने पे मजबूर कर रहा था, जो इस घर में हो रहा था। एक दिन तो अचानक ऐसे हुआ कि मैं अचंभित रह गई। मैंने अपनी जेठानी को कपड़े बदलते हुए देख लिया था। वो मुझे देखकर एकदम से चौंक गई, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं सदमे में थी। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। इतनी बड़ी बात तो उसकी जुबान मानो उसका साथ नहीं दे रहा था। पहले तो वो बहुत घबराई हुई थी, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे खानदान ये सब बताया नहीं जाता जब तक बच्चा 7 महीने का ना हो जाए। किसी को भी ये बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि बताने से नजर लग जाती है। इसलिए मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरे पति ने भी मुझे ये नहीं बताया। कभी ससुर जी ने ये जिक्र नहीं किया। क्या उन लोगों को नहीं पता? मेरी जेठानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने कहा शायद भूल गए होंगे। मैंने सोचा कोई इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है, और मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि मेरी जेठानी बहुत ही खुले कपड़े पहनती थी। पर अब उसको देखकर लग रहा था कि जैसे 8वां महीना चल रहा। इसका मतलब था कि 8 महीने पहले मेरे जेठ जी आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उनका नाम तक नहीं लेता था। क्या उनकी कोई दुश्मनी थी, या उनको कोई पसंद नहीं करता था? इसमें घर में रहते हुए मुझे अभी 1 महीना हुआ था। वो भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था, ना कोई पार्सल ना कोई फोन। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ये हालत, ऊपर से मेरे ससुर जी फिर भी उनके पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपने पैरों पर मालिश करवाते हैं, और वो भी हर रोज। उनको इतना तो सोचना चाहिए कि ये पेट से है, इसको आराम की जरूरत है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे, तो मैंने अपनी जेठानी को कहा कि आपके लिए चाट बनाई है। ऐसी हालत में तो आपका चाट खाने का भी मन करता होगा। ये बात सुनकर जेठानी के गले में खाना अटक गया, और ससुर जी ने उसको बड़ी हैरानी से देखा। वह सबके सामने कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरे पति ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। तो ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। कैसे मेरी जेठानी ने तुरंत ही झूठ बोल दिया, जबकि मुझे अच्छी तरह पता है कि वो पेट से है। अगर उसको उसका पति नहीं आया तो फिर ये बच्चा किसका था? मेरे ससुर जी ने कहा कि वो तुमसे मजाक कर रही थी। सच मान लिया बेटी। अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं। इस खुशखबरी के लिए हम तो लोगों की तरह ही देखते हैं। जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दो, हमारे इस घर में चहल पहल हो जाएगा। मेरे ससुर ने अचानक ही मेरी जेठानी को कहा कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़कर आना था। आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। भूल ही गया था और तुम भी याद नहीं दिलाती हो। उसका पति घर पे नहीं है तो ये जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी होगी। ये कहती है तो इसको इसके मायके छोड़ आता हूँ, जब बोलती है तो मैं वापस ससुराल ले आता हूँ। मेरे ससुर जी मुझे सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, इसके पिताजी के साथ मेरी पुरानी दोस्ती है, वहां भी थोड़ी देर बैठकर बात कर लेता हूँ। अच्छा टाइम पास हो जाता है। एक काम करो, तुम दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खाओ, हम चलते हैं। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी तरफ एक टक लगाए देख रही थी, बर्बाद करती है। मेरे ससुर जी उसको लेकर वहां से चले गए। ऐसा कोई बात नहीं थी कि आज ही लेकर जाना है। जब वो लेकर चले गए तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तुमको ये सब किसने बताया? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि मैंने देखा था, उनका पेट बड़ा हुआ है। मेरे पति भी हंसने लगे। उनका पेट खाने से बड़ा हुआ है और तुम समझ रही हो वो प्रेग्नेंट है? मेरा भाई 2 साल से घर नहीं आया तो बच्चा कहाँ से आएगा? मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं कहा था और ना ही कोई बहस की।
और बात साफ थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी जेठानी पेट से है और उसका छठा महीना चल रहा था। लेकिन वह ये बात क्यों छुपा रही थी, और अगर छुपा रही थी छुपाती, क्या वो बच्चा पैदा नहीं करेगी? मेरे ससुर जी जेठानी को मायके से लेकर रात तक वापस आए तो अपनी जेठानी को देखकर मैं फिर से हैरान रह गई। उसके चेहरे पे बहुत बड़ा निशाना बना हुआ था, जैसे किसी ने मारा हो। मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा कि क्या हुआ, ऐसा ये कैसे हुआ? कहने लगी कि रिक्शे से गिर गई और मेरा मुंह जमीन पर गिर गया। मैं हैरान रह गई। मेरे जेठानी को देखकर लग रहा था वो झूठ बोल रही है। वो अपने कमरे में चली गई और उसने खाना भी नहीं खाया। अगर वो रिक्शे से गिरी होती तो उसका मुंह जमीन पर क्यों लगता? उसका चेहरा भी नुकसान हो सकता था। कि ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझकर उसको मारा है। की रात वो मेरे ससुर जी के कमरे में जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जब वो कमरे में जा रही थी तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए। मैंने सोचा बेचारी के साथ कोई ना कोई तो जुर्म जरूर हो रहा है, और ये सब कुछ सहने कैसे सह रही है। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने जेठानी को कहा, इतना बड़ा झूठ क्यों बोलती हो? सबके सामने क्यों आंधी नहीं हूँ? मेरे को क्यों वहां सबके सामने झूठ बनाती हो? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने कोई नकली पेट नहीं लगा रखा हो। तुम इतना खाती भी नहीं हो कि तुम मोटी हो जाओ। तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? जब तुम्हारे पति 2 साल से घर नहीं आए तो ये बच्चा किसका है? मेरी जेठानी ने मेरी बातें सुन ली, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। मैंने कहा, उस कमरे में से वापस क्यों नहीं आती हो? तेल लगा दिया तो वापस आ जाया करो। ये सोने की क्या जरूरत है? और कौन सा उसके उनके पैर में दर्द रहता है जो रोज मालिश करते हो? कौन सा काम करती हो? अगर तुम दोनों मिलकर कोई चक्कर चला रहे हो तो मुझसे छुपा रहे हो, और अगर पता चला तो मैं सारे मोहल्ले को तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मुझे पता है एक औरत आदमी के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारा पति 2 साल से घर नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी इज्जत का सौदा कर दो। और इस बच्चे का क्या कसूर? ये इस दुनिया में आएगा तो किसको अपना बाप कहेगा? क्या तुम उसको अपने दुनिया में लेकर नहीं आना चाहती? कब तक छुपाओगी? और फिर आगे की स्टोरी के लिए, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए पार्ट 2। मैं जल्द ही दूसरा पार्ट अपलोड करूंगी। और आप अपना व्यू बताइए कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं समाज में सही है? क्या ऐसे लोगों के कारण औरतें अपने आप को सही कर सकती है? प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।
tomorrow